नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां पर दोस्तों देश का पहला एआई टावर बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके लिए पंजाब की मोहाली सिटी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों एआई टावर चंडीगढ़ एयरपोर्ट के काफ़ी पास भी बनकर तैयार होना है मोहाली सिटी के अंदर, जो फैला होगा 183.5 एकड़ के एरिया में। लैंड इसके लिए ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली गई है। एक्सपो सिटी मोहाली का एक हिस्सा होगा, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ एआई ड्रिवन हार्डवेयर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट डिवाइसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है कि कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, लेकिन इस एआई टावर में 300 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एआई कंपनीज उनकी यूनिट्स को सेटअप करेंगी, जिसके चलते थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट मेघालय से है, जहां पर मेघालय पावर जनरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड 12 और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स को सेटअप करेगी स्टेट के अंदर, और इन सभी को लेकर उन्होंने डीपीआर कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों मेघालय जैसे स्टेट जो एक हिली स्टेट है, वहाँ पर छोटे हाइड्रो प्लांट्स काफ़ी सुटेबल रहेंगे, क्योंकि बड़े प्लांट्स को यहाँ पर सेटअप करना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। और इसी चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पर यहाँ पर कई सारे अलग अलग छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर काम हो रहा है। और अभी यहाँ पर जो 12 प्लांट्स को लेकर डीपीआर तैयार की गई है, उनमें से ऑन एन एवरेज हर एक की कैपेसिटी 5 से 6 मेगावाट के आसपास है, और कुल मिलाकर 63 मेगावाट की इनकी टोटल कैपेसिटी है, जिनके ऊपर 1 बाय 1 आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया एथेनॉल प्लांट सेटअप किया जाएगा, और इसको लेकर लोकल एमएलए और एमपीस के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एथेनॉल प्लांट इफ्को किसान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप किया जाएगा। गायत्री रिन्यूएबल फ्यूल्स और अलाइड इंडस्ट्री के द्वारा 28 एकड़ के एरिया में फैला होगा, और लैंड इनको काफ़ी पहले ही मिल चुकी थी, और अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है। 260 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इनके द्वारा, और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो 500 से 700 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रपोजल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में है, अभी इसको लेकर सिर्फ इनिशियल अप्रूवल ही मिली है। देवघर डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप करने की बात की गई है, और इनफैक्ट मोहनपुर ब्लॉक के तिलोरा एरिया में 300 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए पहले से ही रेडिफाई कर ली गई है। ऑलमोस्ट पिछले 8 सालों से कोशिश की जा रही थी कि झारखंड के देवघर में ब्रह्मोस फैक्ट्री को सेटअप किया जाए, और अब जाकर इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल चुकी है। देखते हैं कब तक ये बनकर तैयार हो पाती है। अगली दोस्त अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर कल्याणी एक्सप्रेस वे पूरी तरह से पब्लिक यूज के लिए तैयार है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के सीएम ने इसका इनोग्रेशन करके कमर्शियल पब्लिक यूज के लिए इसको ओपन कर दिया है। तो दोस्तों एक्सप्रेस वे बेसिकली एक 6 लेन का हाईवे है, जो कि सैटेलाइट सिटी कल्याणी को कोलकाता से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। 44.17 किलोमीटर की इसकी लेंथ बताई गई है, जहां पर एक्सप्रेस के साथ साथ हर साइड पर 2 लेन के सर्विस रोड भी बनाए गए हैं, और 21 के आसपास कुल मिलाकर फ्लाईओवर्स भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। टीटागढ़, बरकपुर, शामनगर और हाली शहर जैसी जो अलग अलग टाउन्स हैं, उनको एक कनेक्ट करता है। वेस्ट बंगाल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे बना है, और उनका कहना है कि 2500 करोड़ रुपीज़ का खर्चा है इसको बनाने के लिए। इसके चलते होगा ये कि कल्याणी से कोलकाता एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो पाएगा, जिसे पहले 2 घंटे तक का समय लगता था। अगली दो अपडेट हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा Q3 का जीडीपी डेटा रिलीज कर दिया गया है, और यहाँ पर उनका कहना है कि इस फाइनेंशियल के तीसरे क्वार्टर में हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.8% रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है, जिसके कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और यही मेन कारण रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 में 7.8%, Q2 में 8.4%, और Q3 में 7.8% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि देश में इकोनॉमिक मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब जीडीपी में धीरे धीरे ग्रो होने लगा है, और इनफैक्ट डबल डिजिट में 13.3% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और Q3 के जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, और हर बार की तरह हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो तो स्ट्रॉन्ग बना ही हुआ है। और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी हाई चांसेस है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हम काफ़ी इजीली 7% से ऊपर ग्रो कर जाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बिहार से है, जहां पर बिहार सरकार ने डिसाइड किया है कि 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडर्न बस डिपोज को सेटअप किया जाएगा, और इसके लिए बिहार सरकार 62.83 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो दोस्तों ये बस डिपो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया, इन 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को सिटीज में बनकर तैयार होंगे, और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इनको तैयार किया जाएगा, क्योंकि पीएम ई बस सेवा प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है। हर डिपो पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एक वर्कशॉप, बस वेटिंग रैम्प्स, पार्किंग एरियाज, चार्जिंग स्टेशंस और पावर बैकअप की फैसिलिटी तैयार की जाएगी। बाकी कुछ अलग अलग लोकेशंस पर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नई फैसिलिटीज भी तैयार की जाएंगी,
जहाँ पर टर्मिनल में चेंजेस, वेटिंग एरियाज में चेंजेस, इसी तरह के कई सारे आपको अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन सभी बस डिपोज को लेकर बिहार सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को काम स्टार्ट करने के लिए कह दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।